Why the stimulus won't work. Welcome to Editorial Says, the Times of India section. Editorial Says वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ऑडियंस को बताते हैं कि न्यूज़पेपर में दिए गए एडिटोरियल्स का क्या मतलब है। राइटर्स जनता से क्या क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और वो किस कंटेक्स्ट या संदर्भ में लिखा गया है। सो हियर वी आर टू एक्सप्लेन द आर्टिकल व्हाई स्टिमुलस वोंट वर्क बाय हरदयाल सिंह, published in the Times of India on June 12, 2020. So let's quickly review the article. Why stimulus won't work? Public sector banks are not equipped to implement COVID stimulus package. हमारे जो राइटर हैं हरदयाल सिंह, उनका ये कहना है कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक्चुअली काम नहीं करेगा। वो काम क्यों नहीं करेगा, अब हम लोग एक बाय एक स्टेप्स के चलते के थ्रू देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि एक्चुअली जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख करोड़ का पैकेज है। इस पैकेज को 3 ब्रेकअप में समझा जा सकता है। पहला तो ये कि इसमें जो पैसे हैं वो आरबीआई रिजर्व्स का लिक्विड इंजेक्शन है। तो ये पैसा आरबीआई की तरफ से आया और कुछ पैसे इसमें हमने गवर्नमेंट ने पहले ही दे चुके हैं और कुछ पैसा जो बचा हुआ 2 लाख करोड़ का रुपए है वो फाइनल जो हमारा 1% जीडीपी का वो हमारा पैकेज है। अगर आपको ब्रेकअप समझना है बाकी यूट्यूब चैनल्स पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। तो अब ये जो हमारे पास बचा 2 लाख रुपया, उस 2 लाख करोड़ का पैकेज, उसमें जो हमारे 90% है वो डायरेक्ट किए गए हैं इंडस्ट्री के लिए और एमएसएमईज और स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के लिए। अब अगर हम लोन दे रहे हैं तो ये लोन आएगा कहाँ से, या ये लोन देगा कौन? आएगा कहाँ से? ये आएगा तो हमारे पैकेज से, मगर इसको देगा कौन? तो इसको देंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब यहीं पे हरदयाल सिंह जी इससे कन्विंस नहीं है क्योंकि इनको लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू ये काम नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है? तो उनके हिसाब से पिछले 20 सालों से पब्लिक सेक्टर बैंक्स 2 चीज़ों के बीच में ऑसिलेट किया है। पहला तो वो कि वो लोग इर्रेशनली और बहुत ही ज़्यादा एक्साइट होके उन लोगों को लोन दे देते थे जो लोगों ने लोन को रिपे नहीं किया, और दूसरी तरफ आम आदमी जिसको लोन चाहिए होता था उनको लोन दिया ही नहीं क्योंकि वो बहुत ही कॉशियस हो गए सीबीसी, सीएजी और सीबीआई से। अब वो कॉशियस क्यों हुए? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने नीरव मोदी को तो बड़ी आसानी से लोन दे दिया, मगर जिस आम आदमी को लोन चाहिए था उसको लोन नहीं दिया क्योंकि उनको डर था कि कहीं हम ज़्यादा एनपीए ना क्रिएट कर दें। एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब ये सीबीसी का डर क्यों था उनको, सीबीआई का डर क्यों था? ये डर इसलिए था क्योंकि 90 के दशक में यानी 90s में सीबीसी के पास बहुत सारे हर्षद मेहता स्कैम रिलेटेड केस थे। अभी हर्षद मेहता स्कैम रिलेटेड जब केस थे तो जितने भी हमारे जो बैंक थे मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इन लोगों ने उनको लोन देना ज़्यादा ज़रूरी समझा जो लोग सट्टेबाजी करते थे, जो लोग मार्केट शेयर्स पे पैसा लगाते थे और कहते थे, लोगों को इनकरेज करते थे कि आप इन मार्केट पे शेयर्स लगाइए, जहाँ तक कि उनको जो आम आदमी है उनको पैसे देने चाहिए थे। अब ऐसा हुआ कि सीवीसी को ये समझ में आ गया कि बैंक से ज़्यादा जो बैंकर्स हैं जो गलत मकसद से काम करना चाहते थे उनको स्क्रूटनी में लेना ज़्यादा ज़रूरी है। बट बैंक मैनेजर्स ने कंप्लेन किया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कि जो विजिलेंस कमीशन एक्चुअली स्टैब्लिश, जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश किए गए हैं बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, वही चीज़ हमारे लिए लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोग एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी डिपार्टमेंट और कोई भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में अंतर है और कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को उसी रूल्स के साथ डायरेक्ट करना सही नहीं होगा। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने भी एक अलग चैप्टर लिखा पीएसबी के लिए। अब ये चैप्टर जो है वो ये कहता है कि रिस्क टेकिंग, मतलब बैंक में जो रिस्क टेकिंग हम लेते हैं जब हम लोन देते हैं तो जो रिस्क हम लेते हैं उसको विजिलेंस कमीशन के थ्रू देखना सही नहीं होगा क्योंकि वो एक कॉमर्शियल डिसीजन है, वो एक बाकी कोई ऐसा डिसीजन नहीं है, वो एक कॉमर्शियल डिसीजन है। तो उसको विजिलेंस कमीशन के थ्रू देखना एक सही नहीं होगा। 2004 में फर्दर जो कमीशंस थे, द कमीशंस वर रिलैक्स्ड, दी स्टैंडर्ड्स वर लेफ्ट एंड इंटरनल कमिटीज ऑफ बैंक्स टू डिसाइड वेदर विजिलेंस केस एग्जिस्टेड और नॉट। मतलब 2004 में ये बताया गया कि अब जितने भी, इनफैक्ट जो नया चैप्टर लिखा गया था वो चैप्टर भी नहीं रहेगा। अब बैंक्स इंटरनली ही डिसाइड कर ले कि कोई भी केस विजिलेंस के लिए बैठता है या नहीं बैठता है। तो यहाँ तक ये स्टोरी जो आई अभी तक, उसने पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को
एक बिना लगाम का घोड़ा कर दिया। वो अपने हिसाब से डिसीजन लेने लगी, अपने हिसाब से पॉलिटिकल एफ्लुएंस के थ्रू डिसीजंस लेने लगी। तो हम नेक्स्ट जब आते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो पब्लिक सेक्टर बैंक हमेशा गवर्नमेंट के प्रेशर पे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ही उसका माई बाप है, गवर्नमेंट ही उसका मालिक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप लोग वापस से लोन देना शुरू कर दीजिए। जब लोन देना शुरू कर दीजिए तो जहाँ मेगा प्रोजेक्ट जो थे हमारे पावर, कोल, स्टील सेक्टर्स, इनको देना शुरू कर दिया गया। पीएसबी लोन तो दे दी, मगर वो ये एंटिसिपेट करना भूल गई कि इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं और अदर रेगुलेटरी हर्डल्स भी होते हैं जो कि प्रोजेक्ट्स को पैरालाइज कर सकते हैं अगर वो फुलफिल नहीं हुए तो। और वही हुआ, हमारे प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट जो थे वो बढ़ गए और लोन भी पेमेंट होने में बहुत मुश्किलें आई और नहीं ही हो पाई। फाइनेंशियल ईयर 2018 तक हमारे जो एनपीएस थे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में वो 10.35 लाख करोड़ हो गए, मतलब 9.3% ऑफ ऑल एडवांसेस एंड लोन्स। और इसमें 85% जो थे वो हमारे पीएसबी से रिलेटेड है। तो मान लीजिए कि अगर 100 एनपीए हैं यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो उसमें 85 एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं। अब दो कारण से ये हुआ, पहला तो कि कुछ हमने गलत कॉमर्शियल डिसीजंस लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, और कुछ जैसे नीरव मोदी वाले केस, मतलब कुछ लोगों को ज़्यादा फेवर किया गया जिनको फेवर नहीं करना चाहिए था, गलत तरीके से फेवर किया गया। अब ये सारे सर्कमस्टांसेस अगर देखे जाएं तो हरदयाल सिंह जी का कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ पे भरोसा करना वापस से पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे कि ये जो एग्जीक्यूशन है हमारे 2 लाख करोड़ के पैकेज का कि और उसमें जो 90% पैकेज को हम लोग लोन्स में कन्वर्ट करें, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज के ज़माने में पीएसबी बहुत डरती है लोन देने से। एनबीएफसी क्राइसिस हो, चाहे एसबीज का स्लो डाउन हो, ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि हम काफ़ी डरे हुए हैं लोन देने से। तो ये मान के चलना कि हमको लोन मिल जाएगा पीएसबी के थ्रू, ये थोड़ा बचकाना हो जाएगा, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। और खासकर पीएसबी में कोई भी चीज़ प्रॉफिट के थ्रू नहीं बल्कि सरकारी तंत्रों के थ्रू देखा जाता है। वहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर हैं, तो वो अपना प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज यूज़ नहीं कर पाते हैं बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेते हैं। अब हमारे पास इतने सारे एनपीएज हैं, हमारे पास कुछ बड़े हस्ती हैं जैसे विजय माल्या, जैसे नीरव मोदी, जो लोग बैंक का पैसा लेके भाग चुके हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना कि जो पैसे हम बैंक को दे रहे हैं, मतलब जो सरकार कह रही है बैंक को पैसे देने के लिए, वो पैसा सच में लोन में जाता है या ऐसे लोगों के पास चला जाता है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। Between financial year 2009 and 2019, the government has infused rupees 3.5 lakh crore of taxpayer funds into these entities. 2009 से लेकर 2019 तक 3.15 लाख करोड़ टैक्स पेयर फंड को लगाया गया। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो टैक्स पेयर्स का हार्ड एंड मनी है, टैक्स हम इसलिए देते हैं ताकि हमको अच्छी सड़क मिल सके, हम लोग को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, डेवलपमेंट हो सके, मगर ये टैक्स को उस रिकवरी के लिए यूज़ किया जा रहा है जिस रिकवरी के लिए हम लोग दोषी ही नहीं हैं। मतलब किसी दूसरे, अगर मान लीजिए नीरव मोदी पैसे लेके गए तो उनके पैसे लेके जाने पे जो बैंक को घाटा हुआ, वो बैंक के घाटा को रिकवर करने के लिए हम लोग के टैक्स का पैसा यूज़ किया जा रहा है, जो कि मेरे ओपिनियन में काफ़ी गलत है। अब बैंक्स जो हैं वो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक डायरेक्टिव्स पर नहीं चल सकते हैं। इसलिए हरदयाल सिंह जी का ये कहना है कि गवर्नमेंट को इनका ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना चाहिए एक अलग होल्डिंग कंपनी को, एक ऑटोनोमस बॉडी को, जो कि फुल्ली एम्पावर्ड हो प्रोफेशनल बोर्ड से। उनका जो डिसीजन हो, उनका जो डायरेक्टिव्स हो, वो सारे प्रोफेशनल डिसाइड करें, ना कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर डिसाइड हो। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ सबसे पहले मद्देनज़र में रखनी चाहिए ताकि फ्यूचर में एनपीए ना क्रिएट हो, फ्यूचर में ऐसे झमेले ना क्रिएट हो पीएसबी के द्वारा। और उससे भी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन बहुत ही अच्छा तरीका है इन बैंक्स को रिवाइव करने का, क्योंकि अगर हम देखें तो येस बैंक जैसे कुछ प्राइवेट बैंक हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ भी बहुत सारे घोटाले हुए हैं, बट स्टिल प्राइवेट बैंक्स हमारे सरकारी बैंक्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू स्विम और सिंक ऑन देयर ओन। सो हम ये डिसाइड करके चलें कि भाई हमको क्या चाहिए,
तो यहाँ पे हरदयाल सिंह जी का एक ही चीज़ कहना है कि हमने पैकेज तो अनाउंस कर दिया, हमने लोगों को तो ये आश्वासन दे दिया कि हम आपके लिए मदद करेंगे, बट ये पीएसबी कितनी एफिशिएंटली काम करेगी वो देखने की बात है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू दी पूरी टीम को, एडिटोरियल सेज की टीम को थैंक यू, एंड रीडर्स आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और एम्पावर होते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।